Hello everyone, welcome to our channel Vedikul. Today we will discuss the important topics of chapter 3 Fiber to Fabric class 6th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. तो आप सबने कपड़े पहनते हो, है ना? और डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट कपड़े पहनते हो. कभी कोट पैंट है, कभी कुर्ता पजामा है, कभी शर्ट है, कभी स्कर्ट है ना? और मतलब डिफरेंट दुपट्टा है हमारा, साड़ीज़ हैं और हैंकी लेते हैं हम, स्वेटर्स पहनते हैं. आपके जो बैग है, स्कूल बैग है, वो भी एक कपड़े के बने होते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या है ये सारी? ये सब हमारा अलग अलग क्वालिटी के कपड़े हैं, है ना? क्लोथ्स हैं. पर इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फाइबर, कि ये अलग अलग फाइबर से बने हैं, फैब्रिक से बने हैं. इनका फैब्रिक कहते हैं ना, इसका फैब्रिक तो बड़ा बेकार है, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है ना? ऐसे करके बोलते हैं ना. तो फैब्रिक क्या है, फाइबर क्या है, ये कैसी कैसी टर्म्स हैं जो हम सुनते हैं पर हमें पता नहीं है. आज हम इन्हीं टर्म्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वन इज यार्न. यार्न क्या होता है? अब सबसे पहले यार्न से पहले मैं आपको एक टर्म, फैब्रिक वाली टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ये एक जैसे साड़ी एक कपड़ा है, तो साड़ी तो क्लोथ बन गया पूरा, है ना? वो किससे बना होगा? वो एक फैब्रिक से बना होगा, कुछ कपड़े से बना है. जैसे ये साड़ी यहाँ पे डिस्प्ले हो रखी है, जैसे साड़ी यहाँ डिस्प्ले हो रखी है, तो ये किससे बनी होगी? फैब्रिक से बनी होगी. एनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक. तो इसका एक कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है? अब टेलर के पास जाओगे, उसके पास कटिंग्स रखी रहती है कपड़ों की, है ना? तो उस कपड़े को हम फैब्रिक बोलेंगे, कि वो अलग अलग फैब्रिक उसके पास होंगे. अब फैब्रिक को हम ध्यान से देखेंगे, उसमें से धागे निकल रहे होते हैं. जो टुकड़े का कपड़े का टुकड़ा होएगा जो टेलर ने कटिंग के बाद निकाला है, तो उसमें से साइड में से धागे धागे निकल रहे होते हैं, थ्रेड्स निकल रहे होते हैं, है ना? तो ये जो फैब्रिक है ये बहुत सारे थ्रेड्स का बना हुआ है, जो कि इंटरवूवन है. आप इसमें देख सकते हो ध्यान से कि इसमें बहुत सारे थ्रेड्स हैं और एक दूसरे के साथ उसको वूवन किए, इंटरवूवन है वो, ठीक है? मतलब सिला गया है. और ये हमारा एनलार्ज्ड व्यू है फैब्रिक का. तो फैब्रिक क्या है? पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है? ऐसे अभी के लिए हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि एक पीस ऑफ क्लोथ क्या है? फैब्रिक है. और फैब्रिक के अंदर क्या है? बहुत सारे जो लूज थ्रेड है उनको हम क्या बोलते हैं? वी नो देम, वी टेल देम एज यार्न, कि वो क्या है? हमारे यार्न है, ठीक? देखो, जैसे ये कपड़ा का टुकड़ा है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, तो ये फैब्रिक हो गया, ये कपड़े का टुकड़ा, ठीक है? और इसके कोने से हमने क्या निकाला? एक थ्रेड निकाला. तो ये जो थ्रेड्स हैं, ये देख रहे हो ना, थ्रेड निकले हुए हैं. जैसे हम आपने देखी होगी कपड़ा सीलने के लिए रील होती है, मम्मा सुई धागा लेती है ना, तो धागा क्या है हमारा? एक यार्न है, थ्रेड जो है. तो थ्रेड के भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे पहले हमारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यार्न बोलेंगे, ठीक है? तो यार्न्स आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल, कि अपने निडल से या अपने हैंड से एक निकाला, तो ये जो आपने बाहर निकाला है ये हमारा यार्न है, ठीक है? और सबसे छोटा यूनिट क्या है? हमारी फाइबर. तो अब फाइबर्स के बारे में देखते हैं. फाइबर क्या है? अब जो ये यार्न है, ये एक धागा आपने निकाला, ये भी बहुत सारे फाइन धागों से बना हुआ है, बिल्कुल पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स होंगे. तो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. और ये किससे बने हुए हैं? फाइबर से. कि इस एक धागे के अंदर, इस एक थ्रेड के अंदर भी बहुत सारे पतले पतले से धागे होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइबर. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? फाइबर होगा. फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से क्या बनाते हैं? हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है? ऐसे प्रोसेस हमारा चलता है. सो ये डेफिनेशन क्लियर हुई फाइबर की. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, ओके? फिर फाइबर से हम क्या बना रहे हैं? फैब्रिक. फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न. फैब्रिक किससे बना है? यार्न से. एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर. और यार्न से क्या बना है? यार्न किससे बने हैं? हमारे फाइबर से. तो ये जो टर्म है, ये लाइन आपको क्लियर हो गई तो समझो आपको पूरा चैप्टर की जिस्ट जो होती है, समरी होती है, वो क्लियर हो गई. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर. 3 टर्म्स यहाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं, फैब्रिक, यार्न और फाइबर. तीनों टर्म्स क्लियर है? ओके. नाउ मूविंग अहेड.
तो आगे चलते हैं। अब फाइबर जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है, जो प्लांट या फिर एनिमल प्रोडक्ट है, कि या तो हमें वो प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है। तो फाइबर ऑफ सम फैब्रिक, फैब्रिक क्या है, मतलब कोई भी कपड़े का क्लोथ है जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ है। तो कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर हैं सच एज कॉटन, ये एग्जाम्पल है हमारा, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर। ये डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हैं, ठीक है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। नाउ कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एंड जूट किससे मिल रहा है हमें, प्लांट से। और जो वूल एंड सिल्क है वो हमें एनिमल प्रोडक्ट है, तो एनिमल के एग्जाम्पल्स हो गए वूल एंड सिल्क, एनिमल फाइबर। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है, जो हेयर है, फ्लीस क्या है, हेयर, तो हेयर ऑफ शीप और गॉट। तो जो हेयर्स होते हैं, ह्यूमन के तो हेयर है हमारे, पर शीप और गॉट के जो हेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। तो वूल हमें किससे मिल रहा है, फ्लीस ऑफ शीप और गोट। नाउ इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट के हेयर से भी मिल रही है हमें वूल, याक एंड कैमल्स के, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर है वो किससे मिल रहा है, कुकून क्या है, एक स्टेज होती है डेवलपमेंट की सिल्क वॉर्म के बेबी की, ठीक है। कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिल रहा है, सिल्क मिल रहा है, ठीक है। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, इसकी साइकिल गिवन है हमारी बुक में, तो देखेंगे कि कुकून कौन से पार्ट है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर किससे मिला हमें, कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमने इसमें से कितनी सारी चीज़ें देखी, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, देन नेचुरल फाइबर में टू टाइप्स हो गए, प्लांट से कौन से मिल रहे हैं, एनिमल से कौन से मिल रहे हैं। प्लांट के दो हैं, कौन कौन से हैं, कॉटन एंड जूट। देन एनिमल्स के हमारे हैं वूल एंड सिल्क। वूल हमें किससे मिल रही है, शीप से मिल रही है, गोट से, रैबिट या कैमल, इन सब से हमें वूल मिल रही है। और सिल्क किससे मिल रही है, सिल्क हमें कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। नाउ अब हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स भी है, जिसको हम आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, जो कि हमें एनिमल या फिर प्लांट प्रोडक्ट से नहीं मिले हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जो प्लांट या फिर एनिमल सोर्सेज से नहीं मिले हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं हमारे कपड़ों की, फैब्रिक की, जो एग्जांपल्स आपको सामने हैं, ठीक है। पॉलिस्टर, नाइलॉन, नाइलॉन का कपड़ा होता है ना सॉफ्ट सा, एंड एक्रेलिक। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्लांट फाइबर्स। हमने देखा प्लांट फाइबर में दो देखे थे, कॉटन एंड जूट, तो दोनों को डिटेल में देखते हैं। कॉटन क्या है, देखो कॉटन का जो प्लांट है उससे हमें कॉटन मिलेगी। तो कॉटन को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे कॉटन के फ्लावर से हमें फाइबर मिलता है, हमें वो पूरा प्रोसेस देखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प। विक्स क्या होती है, बत्ती। ये ऑयल लैम्प, जैसे हम दिवाली पे दिए लगाते हैं, है ना, तो दिए में हम क्या लगाते हैं, बत्ती लगाते हैं। आप डेली पूजा नहीं करते होंगे, पर दिवाली पर दिए सबने लगाए होंगे आई गेस, है ना। तो हम दिए में क्या लगाते हैं, बत्ती लगाते हैं, उसको ऑयल में डिप करके लगाते हैं। तो जो वो उसी को हम क्या बोलते हैं, विक बोलते हैं, ठीक है। सो हम ये विक किस चीज़ से बनाते हैं, कॉटन से बनाते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस। हमारे गद्दों में हमारे जो पिल्लो होते हैं, क्विल्ट्स है, रजाई, क्विल्ट्स क्या होती है, हमारी रजाई जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं, या फिर पिलोज है, इन सब में क्या होती है, वूल होती है। कौन सी वूल है, कॉटन वूल है, ठीक है। और जब इसमें से अगर आप कॉटन बाहर निकाल के देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। हम कॉटन के धागे देखेंगे कुछ, तो वो किससे बने हैं, जो धागे हैं वो कॉटन फाइबर है हमारे, ठीक है। तो कॉटन कहाँ ग्रो होती है, कैसे होती है, कॉटन नॉर्मली ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, ठीक है। कॉटन कहाँ ग्रो होती है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट चाहिए कॉटन के लिए, क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट होता है उसको हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। क्या बोलते हैं,
कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, वो एक लेमन के साइज़ के होते हैं, ठीक है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, जो मेच्योर हो जाती है तो वो बॉल ऐसे खुल जाती है, ओपन हो जाती है। एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। सी, ये एक फील्ड है कॉटन का, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। इसके अंदर ये जो फ्लावर है ये एक लेमन के साइज़ का होता है। जब ये मैच्योर हो गया तो ये बर्स्ट हो गया, ऐसे खिलेगा ना, तो खिलेगा तो क्या होगा, इसमें से कॉटन निकलेगी और उसके अंदर सीड कवर्ड है, ठीक है। सीड कवर्ड विद कॉटन, मतलब सीड के चारों तरफ क्या है, कॉटन लगी है, ठीक है। इट लुक्स लाइक कि यहाँ स्नोफॉल हो गई हो, स्नो जैसी लगती है, बिल्कुल वाइट, ठीक है। नाउ फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। कॉटन कैसे निकालते हैं इन बॉल से, हैंड से हम निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। अब उस कॉटन निकाली हमने कॉटन बॉल में से, पर उसके साथ सीड भी आ गया, तो सीड से जो कॉटन फाइबर है उसको हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं, हैंड से कर रहे हैं। और फिर जो फाइबर है उसको सीड से हम कॉम्बिंग से कर रहे हैं, ठीक है। किससे कर रहे हैं, कॉम्बिंग इज़ द मेथड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। ये देखो, ये कॉम्बिंग है, ये कॉम्ब कर रहे हैं इनमें को, कॉटन बॉल्स के ये निकाल लिए और इसके अंदर सीड्स होंगे, तो रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। सो आप इस मैन को देख सकते हो, ये कॉम्बिंग की हेल्प से कॉटन फाइबर को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम देयर सीड्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है गिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को प्रोसेस करने में क्लियर हो गया व्हाट इज गिनिंग। नाउ नेक्स्ट इज जूट। जूट हमें कहाँ से मिल रहा है, ऑफकोर्स जूट का प्लांट होगा, तो ये तो हमें फ्रूट से मिला। आप याद रखना, जो कॉटन है वो हमें कॉटन बॉल्स हैं, जो वो फ्रूट है, कौन सा पार्ट है प्लांट का, फ्रूट। पर जो स्टेम है वो, सॉरी, जो जूट है, जूट क्या हमें फ्रूट से मिलेगी, नहीं, जूट हमें कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ याद रखने के लिए पॉइंट है कि जो कॉटन है, कॉटन हमें कॉटन बॉल्स हमें फ्रूट से मिल रही थी, कॉटन बॉल से, पर जो स्टेम है, ये जो स्टेम है इससे हमें जूट मिलेगी, इस स्टेम से हमें जूट मिलेगी, ठीक है। इसको हम रेनी सीज़न में कल्टीवेट करते हैं। जूट कौन कौन से पार्ट्स में है, रेनी सीज़न मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश हो तो वहाँ मिलेगी। तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, यहाँ पे रेनी सीज़न अच्छा रहता है, यहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी है, इसलिए इस एरिया में हमें ज़्यादा मिलती है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जो स्टेम्स है, क्योंकि हमें स्टेम ही चाहिए तो उसको हम कुछ दिनों के लिए वाटर में इमर्स कर देते हैं, ठीक है। फिर द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। स्टेम रॉट क्या है कि जो स्टेम खराब हो गई है, रॉट मतलब कि रॉटिंग होना, फंगस लग जाना, कोई डिजीज़ हो गई स्टेम को जो खराब हो गई, तो जो स्टेम्स रॉट, कुछ चीज़ें होंगी जो खराब हो गई, और जो मेन फाइबर है, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय हैंड, उसको हम हैंड से सेपरेट करते हैं, ओके। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि हमें फ़ाइबर किस किस से मिल रहा है, कॉटन फाइबर और स्टेम फाइबर के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमें फ़ाइबर कैसे मिला। अब हमें फैब्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने फ़ाइबर लिया उसको यार्न में कन्वर्ट करना है ना। तो यार्न में कन्वर्ट करने के मेथड्स अब हम देखते हैं। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से यार्न कैसे बना रहे हैं, स्पिन करके, ऐसे ऐसे धागे को आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, लंबा खींचने से ये यार्न में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्पिनिंग कॉटन यार्न, स्पिनिंग कैसे कर रहे हैं इसको डिस्कस करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। व्हाट इज स्पिनिंग, कि फाइबर से यार्न को बनाने का प्रोसेस, कि एक फाइबर जो एक हमारे पास थोड़ा सा फाइबर आया है, धागा आया है, उससे यार्न हमने कैसे बनाना है, ठीक है। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। फाइबर निकाला और उसको ट्विस्ट करेंगे, दोनों फिंगर्स से हम ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कभी वो देखा है मम्मी दादी को सेवई बनाते हुए, मैदे से वो अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे ट्विस्ट करती हैं। या फिर वो अभी हमने विक्स के बारे में डिस्कस किया था ना, जो दिया लगाते हैं उसमें हम जो बत्ती लगाते हैं, लौ लगाते हैं, जिसको बत्ती बोलते हैं, तो वो घर पे दादी को देखा होगा बनाते हुए। तो दादी क्या लेती है, कॉटन लेती है, और कॉटन को उसको अपनी फिंगर से ट्विस्ट करके
लौंग वाली बत्ती बनाती हैं, है ना, जिसको हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो देखा होगा वो। तो वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ये हम हैंड से भी करते हैं, पर हैंड से तो हम, जब हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, पूरा हमें फैब्रिक बनाना होगा कॉटन का, मतलब इतना बड़ा कुछ बनाना है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है कि सब कुछ बनाना है, तो हमारा हैंड से तो काम नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स भी है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। इसके लिए एक हैंड स्पिंडल है जिसको टकली बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इस चरखा। चरखा के बारे में तो सभी ने सुना होगा, ये भी हैंड से ऑपरेटेड होता है। महात्मा गांधी जी ने हमारा बहुत प्रमोट किया था चरखा के, खादी के कपड़े पहनने, कॉटन वेयर्स पहनने, है ना। तो खादी के बारे में सबने सुना है। तो चरखा पे वो क्या करते हैं, सूत काटते थे, है ना। सूत काटना क्या है कि जो कॉटन है, कॉटन बॉल्स हैं, उसी से, कॉटन से हम क्या बना रहे हैं, अपना फाइबर बना रहे हैं, ठीक है। सॉरी, कॉटन तो खुद एक फाइबर है, फाइबर से यान बना रहे हैं। फोटोग्राफ दी है टकली की, टकली से ये ट्विस्ट करने में हेल्प कर रही है हमें, ठीक है। ये लॉन्ग नेल टाइप जो है, ये हमारी टकली की फ़ोटोग्राफ है। नेक्स्ट इज़ हमने चरखा देखना है। ये देखो चरखा पे ये लेडी धागा बना रही है, थ्रेड बना रही है, ठीक है। तो यान हमारा क्या है, यान इनडायरेक्टली हमारा थ्रेड का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हमारे उसने उन्होंने आई एम सॉरी, तो गांधी जी ने क्या प्रमोट किया था, मेड ऑफ होमस्पन यान, की जो घर पे बनाई यान है उसको हमें प्रमोट किया था, ठीक है। होमस्पन यान टर्म्ड खादी एंड शन इम्पोर्टेड फ्रॉम क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और जो शन है वो किससे इम्पोर्ट होती थी, ब्रिटेन के मिल्स से। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956, ठीक है। 1956 में बनाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, कि विलेजेस तक पहुंचेगा और खादी को प्रमोट करना है हमें। सो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। प्रॉपर स्पिनिंग मशीन्स अवेलेबल है फैक्ट्रीज़ में, कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, बहुत सारे कपड़े बनाने हैं सबके लिए। और अब स्पिनिंग के बाद यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। अब हमने देखा कि फाइबर से हमने यार्न बना लिया, अब यार्न से हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे, पीस ऑफ क्लॉथ कैसे रेडी होएगा, तो वो डिस्कस करते हैं। यार्न समझ आ गया, यार्न का मेथड क्या है, यार्न बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस है, स्पिनिंग इज द मेन प्रोसेस। नाउ यार्न टू फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम, इसके टू मेथड्स हैं, वन इज़ वीविंग, नेक्स्ट इज़ निटिंग। तो वीविंग आपने देखा होगा, नॉर्मली अगर मैं कहूँ आपको बुनना, आपने नहीं, वीविंग इज़ नॉट बुनना, निटिंग इज़ बुनना, है ना। तो वीविंग क्या है, हमारा वीव करना, वो भी बुनना ही होता है, पर जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही थी वो निटिंग का था, कि आपने मम्मी को, दादी को अगेन देखा होगा, स्वेटर्स बनाते हुए वूल से, जो वो सिलाई से एक धागा लेके बनाते हैं, पूरे कॉटन के मफलर्स बना, वो कॉटन के नहीं, वूल के मफलर्स बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है निटिंग करना, ठीक है। तो वो क्या बना रहे हैं, यान से फैब्रिक बना रहे हैं, है ना। तो वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। टू सेट्स ऑफ यार्न मतलब कि टू हमारे पास डिफरेंट यार्न के थ्रेड्स हैं, दो थ्रेड है, और उनको मिक्स करके वीव करके हमने एक फैब्रिक बनाया, ठीक है। तो ये हमने एक पेपर स्ट्रिप की एग्जांपल से यहाँ डिस्कस किया है इन्होंने, कि आपने पेपर स्ट्रिप्स कट कर ली और इसको ऐसे से यहाँ से पूरी शीट को कट कर लिया, और उसके बाद एक स्ट्रिप को इसमें से, फिर इसमें से ऐसे ऐसे निकालते गए, मतलब अप डाउन करके निकालते गए, एंड हेयर यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। तो ये वीविंग हो गई, वीविंग विद पेपर स्ट्रिप्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वीविंग। अब देखो आपको एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन ऐसे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया, रेड कलर की पेपर की स्ट्रिप्स कट की है, और जो ग्रीन शीट है उसको हमने कंप्लीट स्ट्रिप्स नहीं निकाली है, पर कटिंग कर ली थी, ठीक है। नाउ ये पूरी एक्टिविटी वही शो कर रहे हैं, ये हैंडलूम पे लेडी जो है वीविंग कर रही है।
तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स, लूम्स पे, हैंडलूम जो है लूम्स पे वीविंग की जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, या तो वो ऑन बाय हैंड होती है या फिर पावर ऑपरेटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती हैं हमारे लूम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज निटिंग, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। निटिंग जो स्वेटर बनाना, सॉक्स बनाना, मफलर बनाना, तो उसको निटिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें सिंगल यार्न यूज़ होती है। वीविंग में क्या था, वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न, 2 यार्न्स को मिक्स करके बना रहे थे, और निटिंग में अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक ये देखो, ये पूरा फैब्रिक कहेगा, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा हमारा फैब्रिक तैयार है। क्या है ये हमारा फैब्रिक। नाउ आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और ये हमारा जो है, दिस इज़ क्या है, ये यार्न है अभी हमारा, ये फैब्रिक नहीं है, ये धागा नहीं है, ये कोई क्लोथ नहीं है, सॉरी धागा ही बोलेंगे। धागा तो हम कॉटन की उसको रील को बोल देते हैं, पर ये वूल है तो इसको धागा थोड़ी ना कहेंगे। ये जो सिंगल थ्रेड है इसको हम यार्न बोलेंगे, और ये जो है हमारा कपड़ा बना है इसको हम फैब्रिक बोलेंगे, ठीक है, जो पीस बना है। तो निटिंग क्या हो गया, इसमें सिंगल यार्न यूज़ हुआ है, 1 यार्न यूज़ हुआ है, और वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ हुए हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू डन। I hope this is clear to you. Now knitting is done by hand and also on machines. Okay. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है, आपने देखा होगा अर्ली मैन वगैरह सब पत्ते बांधते थे, है ना, उनको क्लोथ्स के बारे में नहीं पता था। तो ये क्लोथिंग का पैटर्न कैसे शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिवन है। सो पहले के लोग क्या करते थे, पीपल यूज टू यूज़ द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स्ट टू कवर देमसेल्फ। अपने आप को कवर करने के लिए वो लीव्स यूज़ करते थे या फिर फर, ठीक है, एनिमल की स्किन और फर, इन सबको कवर यूज़ करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने सीखा टू वीव ट्विग्स की, जैसे हमने अभी इस पेपर स्ट्रिप से वीविंग की थी ना, तो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स। उन्होंने मैट बनाए बड़े बड़े बैठने के लिए, तो वीव ट्विग एंड ग्रासेस इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, ठीक है। फिर वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाए, लंबे लंबे धागे बनाए एनिमल फ्लीस के, हेयर के, ऐसे वो धीरे धीरे क्लोथिंग की तरह मूव करते गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यार्न से फैब्रिक बनाना शुरू किया। नाउ फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स उस टाइम पे अवेलेबल था, और ये भी एक नेचुरल फाइबर है। हमने नेचुरल फाइबर कॉटन और जूट देखा था, तो फ्लैक्स इज़ द थर्ड एग्जाम्पल। सो एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील रिवर के पास ये कल्टिवेट किए जाते हैं, एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, और फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं थी, तो वो ड्रेप कर लेते थे फैब्रिक को एज इट इज़ बना के, बड़े बड़े फैब्रिक्स को बना के। फिर धीरे धीरे निडल की डिस्कवरी हुई, फिर स्टिचिंग होनी शुरू हुई, और ऐसे ऐसे साड़ी, धोती, इन सब का फैशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। नाउ पूरे चैप्टर की समरी देखो कहाँ है, हेयर इज़ इन दिस चार्ट। देखो कॉटन रोल्स हमने देखा, कॉटन रोल क्या है, कॉटन बॉल से हमने कॉटन निकाला। कॉटन फाइबर हम कौन से प्रोसेस से निकाल रहे हैं, गिनिंग से निकाल रहे हैं, गिनिंग के रिमूवल ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम दी सीड्स, ठीक है। तो जब हमने कॉटन को फाइबर में कन्वर्ट किया, फाइबर बना ना हमारा, फाइबर कौन से प्रोसेस से बन रहा था, गिनिंग से। फिर फाइबर को हमने स्पिन किया, ट्विस्ट करके हमने उसको यार्न में कन्वर्ट किया, तो स्पिनिंग इज़ दी मेथड, ठीक है। तो यार्न में कन्वर्ट करने के बाद, यार्न के बाद हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। और फैब्रिक किस प्रोसेस से, देयर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, एक निटिंग, नेक्स्ट वन इज़ वीविंग, ठीक है। तो निटिंग एंड वीविंग से हम फैब्रिक में कन्वर्ट करें। इन टर्म्स को आप अगर याद कर लोगे तो समझो आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया। गिनिंग, स्पिनिंग, निटिंग, वीविंग, एंड 3 टर्म्स, फाइबर, यार्न, फैब्रिक। फाइबर सबसे छोटा है, फाइबर से हमने यार्न बनाया और यार्न से हमने फैब्रिक बनाया। विद दिस अवर चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप all the points are clear to you. If you have any doubt, please let me know. I will explain to you again. Okay. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.